Hello everyone, welcome back to JK Exam Cracker. So today we have a very special guest with us, a very special student, Mr. Abhimanyu Zuchi, rank 1 SI JK SSB कश्मीरी माइग्रेंट्स। आप लोग जानते ही हैं, आपको नाम इनका अभी तक याद ही होगा। इनका रैंक 1 है SI JK SSB कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो एग्जाम हुआ है। सो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए स्टूडेंट्स को। मेरा नाम अभिमन्यु है और मेरा जो एजुकेशन है 12th तक जम्मू से हुआ। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग राजस्थान से हुआ। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। तो फिर जैसे पढ़ते पढ़ते बीच में जब ये नोटिफिकेशन आई तो कुछ टाइम के लिए मैंने वो साइड पे रख ली उसकी प्रिपरेशन। और 3 महीने से लगभग दिसंबर से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी और फिर इसका मार्च में एग्ज़ाम हो गया था। ओके, सो हाउ डज इट फील लाइक क्या रिएक्शन था आपका फैमिली का जब आपने लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम देखा टॉप पर? मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि लिस्ट में नाम आएगा। पर टॉपर के लिए कोई भी सोच नहीं सकता क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। राइट। एक एक पॉइंट से भी आपका, एक नंबर से भी आपका 20-20 रैंक पीछे चला जाता है। तो घर पे जब बोला तो उनको लगा नाम, मेरे को तब ये नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट रैंक, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मैंने लिस्ट में नाम था, उनको यही बोला। जब शाम को दोस्त वगैरह आए कि फर्स्ट है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था पर कहीं लग रहा था कि टॉप 30-40 में रखा था। कितनी प्रिपरेशन की थी मैंने कि टॉप 30-40 में आ जाए। तो लेकिन फर्स्ट आ गया तो अच्छा लगा काफी। कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो फ्रॉम अ मच। होल टीम। सो लाइक आपको पता है कि जैसे आपने बताया आप एक टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल इंजीनियर। सो लाइक क्या आपका जर्नी रहा? टोटली डिफरेंट स्ट्रीम में, टोटल डिफरेंट फील्ड में आपने एंटर किया। शुरुआत में तो मतलब बहुत अजीब सा प्रॉब्लम हो रही थी शफल करना। खासकर जेएंड के हिस्ट्री, जेएंड के का जो पोर्शन है यूटी से रिलेटेड जितना भी है वो शुरू से मतलब कभी मेरा आइडिया भी नहीं था उसके बारे में। फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे सर्च करना डिफरेंट चैनल्स। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं जगल कर रहा था, इस वीडियो में जाऊँ, इस वीडियो को देख रहा था, उस वीडियो को। तो मैं सारी वीडियोस देख रहा था। फिर फाइनली थोड़ा उससे थोड़ा ऐसे नोट्स बनाने लग गया। तो इसी दौरान कुछ जो चैनल से, जैसे आपका चैनल था कंप्यूटर, मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसमें बेसिकली एक स्ट्रक्चर वाइज मेरे को सब्जेक्ट्स मिल गए, मतलब ये इसके वो टॉपिक्स मिल गए। ओके। तो वो बहुत एक अच्छा रहा। मतलब टाइम बच गया मेरा बेसिकली। और जैसे आपकी वीडियो में भी अगर कुछ रह जाता था या मेरे को लगता था टॉपिक वाइज है तो मैं इसको गूगल पे सर्च कर लेता था एक्सटेंसिवली उसको, और फिर नोट्स बना लेता था। ओके। तो फिर लास्ट के 10-15 दिन जब मैंने नोट्स पूरे बना लिए, फिर मैंने एक्स्ट्रा सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया और फिर मैं नोट्स को ही रिवाइज करता था, एमसीक्यूज करता था। बेसिक स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूं। मतलब अगर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले एक वीक इंग्लिश ही पढ़ता था। फिर नेक्स्ट वीक अगर मैं कंप्यूटर पढ़ रहा तो कंप्यूटर ही पढ़ता था। मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ना तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अगर आपका एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज करना है, फिर आपको 6-6 7-7 सब्जेक्ट भी आप एक साथ पढ़ सकते हो। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ओके। कंप्लीट करना है तो आपको एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। राइट। सो एज यू नो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अकाउंट असिस्टेंट के, असिस्टेंट कंपाइलर, डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं। एंड जेएंडके में मोस्टली यूथ जो है वो टोटली डाइवर्ट हो चुका है जेके एसएसबी की तरफ, बिकॉज जेएंडके में इतनी पोस्ट पहले नहीं नहीं निकली, निकली। लॉकडाउन है, सभी स्टूडेंट्स घर पे हैं तो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहता है, डिफरेंट प्लान रहता है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक आर यू मॉर्निंग पर्सन, अ नाइट पर्सन? आप कैसे स्टडी करते हो? अ, मैं वैसे तो मॉर्निंग पर्सन हूँ। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई आप नाइट पर्सन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको डाटा बहुत ज्यादा रिटेन करना है ना, अगर आपको खाली मतलब मैथमेटिक्स है या टेक्निकल है, अकाउंट्स है, अंडर मतलब लॉजिकल है, तो नाइट पर्सन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डाटा बहुत ज्यादा रिटेन करना है, जैसे एसआई में था, उसमें जो सेकंड हमारा जो सिलेबस का पार्ट था उसमें लगभग 22 टॉपिक्स थे। हिस्ट्री उसमें एक अलग से सिंगल टॉपिक था, 20 मार्क्स का ही था। अब वो इतना ज्यादा डाटा रिटेन करना पड़ रहा था हमें, तो उसकी वजह से मेरे को वो सुबह की तरफ शिफ्ट करना पड़ गया था। ठीक है। एंड डिफरेंट सोर्सेज आपने ऑब्वियसली रेफर किए होंगे, डिफरेंट यूट्यूब बिल्कुल। चैनल्स, डिफरेंट बुक्स। तो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हो कि वो कहाँ से लाइक किस सोर्स को वो लोग चूज करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? सबसे पहले तो मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा वो विशाल पब्लिकेशंस की है। ओके। जो स्टैंडर्ड बुक अभी मिल भी रही है मार्केट में, ऑलमोस्ट हर किसी घर में मिल जाएगी जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर राइट। रहा है। तो जो जेएंडके वाला पोर्शन है, मेरे को लगता नहीं है कोई बुक उससे अच्छा कवर करेगी।
वो बहुत अच्छा एक्सटेंसिवली उन्होंने कवर किया है। उसके बाद जो साइंस वाला पोर्शन है वो एनसीईआरटी से ही मैंने कवर किया था। और यूट्यूब पे जैसे आपका था एमसीक्यूज वगैरह करना, एमसीक्यूज में चैनल से करता था, मगर बेसिक जो था मेरा एनसीईआरटी से हुआ था। ओके ओके। उसके बाद इंग्लिश की मैंने बहुत सारी एक ग्रामर की, बेसिक ग्रामर की बुक लाई थी, और एक यूट्यूब चैनल है डियर सर करके, ओके। तो उनको फॉलो किया था, पर उतना डीप आया नहीं। बहुत बेसिक बहुत क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन है, तो मेरे को लग रहा है कि वो कहीं टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा ठीक नहीं था, वो उसमें बहुत टाइम मेरा चला गया, बहुत बेसिक सवाल आए थे, तो कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं था। फिर कंप्यूटर लेक्चर्स जैसे मैंने आपके देखे, 2000 एमसीक्यूज आपके बहुत एक्सटेंसिव थे, उससे बाहर क्वेश्चन आना तो मतलब एक आधा क्वेश्चन आया होगा बाहर, बाकी सब उसी से आए थे मेरे को जहाँ तक याद है। तो वो काफी अच्छा एक मेरे को वो मिल गया था, उसमें हेल्प, टाइम बच जाता है आपका पढ़ने को, तो आप एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली कम्पिटेटिव एग्जाम का यही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोग स्मार्ट वर्क भी स्मार्ट करो, वर्क भी करें। बिकॉज यू हैव लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल। राइट? सो आप अगर स्टूडेंट्स को ये बताना चाहो लाइक कि उन्हें क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, अब मई में या जून में एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, सभी एग्जाम्स जो आने वाले हैं। सो क्या सजेस्ट करना चाहोगे, उनका रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए? पहले तो सिलेबस कंप्लीट देखो कितना कर सकते हैं। 60%, 70%, अगर किसी का 100% है वो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60% मतलब आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह रहे हो, रिवीजन हो ही नहीं रहा है, वो जीरो पे आ जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं आएगा, आपको सब भूल जाएगा वो पेपर के टाइम पे। अभी एटलीस्ट आपको पेपर से कम 20 दिन तक आपको फिर आगे सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। 20 दिन आपको सिर्फ एमसीक्यूज, क्योंकि आपका एमसीक्यू से भी सिलेबस कवर हो जाता है। आप एमसीक्यू देखो कहाँ पे आपकी गलत हुए, 4 ऑप्शंस है, उन चारों के बारे में आप रीड करो, उसके अलग से नोट्स, वो भी आपके सिलेबस कंप्लीट करने में ही हेल्प करते हैं, पर वो ज्यादा पेपर ओरिएंटेड होते हैं, वो ज्यादा मेरे को लगता है बेनिफिशियल होते हैं एज कम्पेयर टू आप किताब ही पढ़ते जा रहे हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं लाइक स्टूडेंट्स यूथ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशंस, एनी अदर कंडीशंस। सो मतलब क्या होना चाहिए, क्या, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं जेकेएसएसबी के लिए 10 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे, वो पूरा दिन रूम में बैठ के स्टडी करते हैं। सो शुड दे डू सम फिजिकल एक्टिविटी? सबसे पहले अगर आपको पेपर क्लियर करना है ना, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लास्ट के दिन में ठीक है, 7 दिन 8 दिन आप नहीं निकले, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ ये आपको कम्प्लीमेंट करेगा अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करो, ये भी आप मान लो एक पढ़ाई का ही पार्ट है, ये आप अपने कोई प्लेजर के लिए नहीं जा रहे हो, ये आप आपका ब्रेन उसको एकोमोडेट कर सके और डाटा को, उसके लिए हमें ये चाहिए। टोटली और रिफ्रेश हो जाता है आपका फैमिली के brain। साथ बैठना, थोड़ा सोशल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक कमरे में बंद हो के आप सोचते रहोगे, वो टाइम वेस्ट, उल्टा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरे को लगता है। इंसान दीवार को ही देखता रहता है कुछ नहीं, राइट। थोड़ा सोशल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज भी करें। पूरा दिन बुक्स में भी बैठे रहोगे तो बिल्कुल कुछ भी, आपका ब्रेन भी एक टाइम पे थक जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी रिफ्रेशिंग मांगती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज भी करें। सो अभिमन्यु, एट लास्ट लास्ट क्वेश्चन, अभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डिमोटिवेट भी हो चुके हैं बिकॉज बीए का रिजल्ट नहीं आया, क्लास 4 का रिजल्ट नहीं आया, ये रिजल्ट तो काफी जल्दी आ गया है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली एग्जाम डिले होने के चांसेस हैं, तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो एनी मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड? देखो आप जितने भी बच्चे को हम पेपर आज हो, एक महीने बाद हो, एक साल बाद हो, ये हमारे हाथ में है नहीं। एक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं, तो हम उसमें ऐसा तो है नहीं अब धरना देंगे तो उन्होंने पेपर जल्दी करवा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हमें कंटिन्यूअसली एग्जाम के लिए पढ़ते रहना है। अगर जो भी बच्चा कंटिन्यूअसली पढ़ता रहेगा ना, उसका किसी ना किसी दिन हो ही जाएगा। अगर वो मतलब पेपर दिया नहीं हुआ छोड़ देगा, तो मेरा अभी अकाउंट टेस्टिंग दिया था मैंने पीए का, जो पिछली बार हुआ था, तो मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 60 अराउंड आए थे, तो क्योंकि मैंने अकाउंट्स को बिल्कुल हाथ नहीं दिया था, फिर मैंने उसके बाद कर लिया था कि ये सिलेबस है, मेरे को शुरू करना है, चाहे हो या नहीं हो, मैं अपना कंटिन्यूअसली पढ़ता रहूंगा। और इस इवन कि इसका रिजल्ट के टाइम के बाद भी पेपर देके मैं अगले दिन अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दिया था। आगे जो एसआई और इंस्पेक्ट वाले आ रहे हैं उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, कि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था कि इसमें हो या नहीं, वो कंटिन्यूअसली पढ़ते ही रहना है जब तक मैं जो मैंने अपना टारगेट रखा है, या जहाँ पे मेरे को कंटेंट फील होता है वहां पे मैं आ ना जाऊँ। ओके।
So thank you for joining us. Thank you Thank you so for much. coming here. It's a big pleasure having you here. So ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही था हमारा आज का जो भी वीडियो था अभिमन्यु के साथ. आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, आपने जरूर सीखा होगा कि आप लोगों को कैसे आगे प्रिपरेशन करना है. सो थैंक यू सो मच.